अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हफीज़ुर रहमान। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम्स। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का मकसद क्या होता है? देखिए, पहले आप इक्विलिब्रियम के बारे में जानना चाहिए कि जब एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम पहुंच जाती है या एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम कायम होती हैं तो टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं। आप एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए पहले दो कंडीशन ज़रूरी हैं। वो कौन सी कंडीशन होते हैं? सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मकसद ये होता है कि एक सिस्टम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो इनके दरमियान स्टेज पहुंच जाते हैं जो दोनों का रेट या कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि इक्विलिब्रियम एक सिस्टम में कायम करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमल करते हैं तो नतीजे में हमें अमोनिया पैदा होते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि ये रिएक्शन जो होते हैं फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड, और ये रिवर्स की तरफ चलते हैं। एज ए होल रिएक्शन इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं, इसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और ये एज ए होल रिएक्शन को जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसी सिस्टम को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कहने का मकसद ये होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, क्लोज सिस्टम्स। क्लोज सिस्टम्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्लोज सिस्टम होना जरूरी होता है। देखिए, ये रिएक्टेंट होते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर हम एक ऐसे ओपन कंटेनर में हम कर लें, यानी मतलब ये होता है कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलाप करते हैं और इसके नतीजे में हमें अमोनिया हासिल होता है, तो अगर ये सिस्टम ओपन होता है, यानी अगर ये रिएक्शन हम एक ओपन कंटेनर में करवाते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये प्रोडक्ट दोबारा जो होते हैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिस्टम हमने ओपन सिस्टम हमने लिया। तो फिर ये अमोनिया जो बनती है ये एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और दोबारा प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसी वजह से अगर ये रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन हम एक ऐसे सिस्टम में करवाते हैं जो मुकम्मल तौर पे क्लोज होते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर हम सिस्टम को क्लोज कर लेते हैं
तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए सबसे पहले दो कंडीशन ये होती हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए, जो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा जो कंडीशन होते हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम करना चाहते हैं तो क्लोज सिस्टम होना चाहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम एक क्लोज सिस्टम में कायम हो सकते हैं। ये ओपन सिस्टम में, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो सकते। तो देखें अब कंडीशन फैक्टर इफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। अब एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम कायम होता है तो वो इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए कायम होगा। अगर हम चंद फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी तादाद ज्यादा या कम करने से सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम पैदा हुई है उसको डिस्टर्ब करती है। तो कहने का मकसद ये होते हैं कि बास ऐसी फैक्टर होते हैं जब एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम कायम होती हैं तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए चंद ऐसे फैक्टर होते हैं, अगर हम इसको बरकरार रखते हैं, इसको हम चेंज ना करते हैं तो सिस्टम हमेशा के लिए क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर वो चंद फैक्टर इसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो चंद फैक्टर कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन से फैक्टर होते हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मकसद ये होते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अमल करते हैं और नतीजे में 2 मोल्स अमोनिया पैदा करती हैं। अब अगर हम रिएक्टेंट की मिकदार को ज्यादा या कम करते हैं तो जो सिस्टम में इक्विलिब्रियम पैदा हुआ है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। तो कहने का मकसद ये होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर हम इसकी तादाद, रिएक्टेंट की तादाद या प्रोडक्ट की तादाद में कोई चेंज ले आए, उसकी कंसंट्रेशन को हम ज्यादा करते हैं या कम करते हैं, जो सिस्टम में इक्विलिब्रियम हुई है वो डिस्टर्ब होगी। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कीप कांस्टेंट रखना चाहिए। If you want to establish equilibrium in any system forever, then you will never change the concentration। एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक खास टेम्परेचर पे कायम हुई है, अगर इसमें हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं या कम कर लें तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो टेम्परेचर भी ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तीसरा जो होता है, तीसरा फैक्टर्स प्रेशर्स। ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैसियस की फॉर्म में होता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम्स
प्रेशर ज़्यादा कम या कम ज़्यादा या कम करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है। तो प्रेशर को जब हम ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो एक सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम कायम हुई है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। 7 वॉल्यूम्स। वॉल्यूम का मुराद ये है कि एक सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, इसका जितना भी वॉल्यूम्स, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है एक खास वॉल्यूम के साथ। अगर इसकी वॉल्यूम को हम ज़्यादा या कम कर लें तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। मकसद ये होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, जब हम प्रेशर को ज़्यादा या कम कर लें तो उसकी वॉल्यूम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा या कम होते हैं। मतलब अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम जो होते हैं ये कम होगी। तो इसकी वजह से सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम कायम हुई है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होगी। तो वॉल्यूम भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने में एक अहम फैक्टर है। इसके बाद 5वें नंबर पे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेजी के साथ कन्वर्ट करती हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तेजी के साथ कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है ये केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेजी के साथ कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तेजी के साथ कन्वर्ट होते हैं। अगर हम एक खास कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम में इक्विलिब्रियम कायम स्टेब्लिश होती है तो कैटलिस्ट की मिकदार या कैटलिस्ट को चेंज करने से इक्विलिब्रियम भी किया होगी, ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। तो ये चंद फैक्टर थे जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।